ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है, बच्चे तुम सब यात्री हो। यात्री हो तो यात्री को कौन सी दो बातें निरंतर बुद्धि में बसती हैं? मंजिल, दूसरा गाइड, गाइड, लाइट, और बोलिए यात्री को कौन सी दो बातें बिल्कुल स्पष्ट बुद्धि में सदा रहती हैं? और डिटैच रहना, और मंजिल, और दूसरा पंडा, गाइड। ये दो चीज सदा याद रहती है। बुद्धि देखेंगे तो दोनों में लगी रहती है। मंजिल कितनी दूर है और गाइड जो ले जाने वाला है वो कैसे ले जा रहा है, उस पर विश्वास होता। अगर गाइड पर विश्वास नहीं हो तो यात्रा तय नहीं की जा सकती है। विश्वास होता है। तो बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि तुम भी हो यात्री। तुम्हें निरंतर बुद्धि में अपना घर याद रहना चाहिए। इस यात्रा की स्पीड को अगर बढ़ाना है तो तुम्हें वो यात्रा में तो स्पीड इतनी नहीं बढ़ सकती है, जितनी है उतनी लिमिट रहती है। लेकिन ये यात्रा ऐसी है जिसमें स्पीड बढ़ सकती है। स्पीड को बढ़ाना है तो क्या करो वैजंती बहन? हाँ, तो उस याद की यात्रा में क्या करो? एकांत में रहो। एकांतवासी होकर के याद की यात्रा करो। बाबा ने आज एकांत का महत्व बताया। दूसरी बात है, बाबा है मधुरता का सागर। बाबा बहुत मीठा है। तो बच्चों को भी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बनना है। मीठा बनना अर्थात 3 लेवल है, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। तो तुम्हें क्या बनना है? स्वीट बनना है, स्वीटर या स्वीटेस्ट? बाप समान स्वीटेस्ट। इसकी शुरुआत कहां से होती है? स्वीट बनने की शुरुआत कहां से होती है? अपने से तो होती है। अपने में भी क्या? राइट, आत्म स्थिति से। ये हमारी फाउंडेशन होती है। जब तक आत्म स्थिति नहीं है तब तक हम एक दूसरे को कुछ समझते भी नहीं है। एक दूसरे के प्रति स्नेह, रिगार्ड, आत्मीयता तब आती है जब हम आत्म स्थिति में होते हैं। आत्म स्थिति के साथ किस बात पर अटेंशन रखना है? संकल्पों पर। मेरे संकल्प कैसे हैं? उसके बाद वाणी। कटुता और मधुरता दोनों ही वाणी से प्रत्यक्ष होते हैं।
हम यही कहते हैं ना, आपने जो बोला वो बताता है कि आपके अंदर क्या बसता है। यही बोलते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति कटु बोलता है तो हम क्या कहते हैं? ये तो तुम्हारे दो शब्द हैं। ये दो शब्द प्रदर्शित कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है। वाणी बहुत मीठी, बहुत मीठी, कटु नहीं। मधुरता गुण है। मधुरता दैवी गुण है। व्यक्ति की पहचान उसकी बोली से होती है। कहानी बनी हुई है, इसलिए अपनी वाणी पर बहुत अटेंशन। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूं ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूं। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं हैं, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। धारणा के लिए हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिकर, चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं। वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। जय भगवान भाई। हाँ, यही करते हो ना? हाँ, प्रवृत्ति में रहते क्या करते हो? यही करते हो ना? साक्षात्कार मूर्त बन के बैठते हो ना? प्रवृत्ति का विस्तार होते भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। राजवन, यही होता है। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। हाँ, ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आप ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है। स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अव्यक्त इशारे। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो।
दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो, कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिए, आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। बाबा का इशारा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बन सदा खुशियों के झूले में झूलते रहो। दादी जी का सर्व की हितैषी, सबके प्रति शुभ भावना। दादी जी सदा सबकी हितैषी बन के रही, सबके प्रति शुभ भावना रखी। हम सबको यही सिखाती, संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बनाओ। संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाओ। संस्कार की रीति है टक्कर खाना, टक्कर देना, विघन डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ, वो संसार से निराला है। मुझे तो सबका हितैषी बन सबको शुभ भावना की किरणें देनी है। ठीक है, ओके। इसको हम सुनाते हैं। गुण है, अमृत वेले से रात्रि तक सदा स्मृति रहे कि मैं पदमा पदम भाग्यशाली हूँ। और शक्ति है, संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव कर अपने खुश नसीबी की खुश किस्मत होने का गीत गाते हुए अनुभव करे कि भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य में कितने खजाने दिए हैं। ऐसे भाग्य का अनुभव कर आनंद से भरपूर हो रही हूँ। अभी दीदी हमारे एक अर्जेंट कार्य के लिए गए हैं, तो मुरली रिवीजन का कार्य हमें सौंप के गए हैं, तो सभी मिलके मुरली रिवाइज करेंगे आज की। सो बाबा ने जैसे आज कहा, हमारी यात्री पूरी कब होगी। स्क्रीन भर भरे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये अटेंशन दे कि आप अपने मन से बोले जो याद है, बाद में स्क्रीन में देखें, अपने कंट्रोलिंग पावर चेक करें इंद्रिय जीत का। जब हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब संगम पर बाप आने बच्चों के कौन सा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता है। संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता है। स्वीटनेस के। स्वीटनेस कौन है? स्वीट कौन है? स्वीट कौन है? दो लोग हैं, दो चीजें बताई गई हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं और दूसरा जो बहुतों का कल्याण करते हैं, दूसरा जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है। नयों को पहले पहले क्या समझाना है? नयों को पहले पहले क्या समझाना है? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और दूसरा, पाठ बजाने के लिए शरीर से आत्मा काम लेती है। आत्मा का पाठ और परमात्मा की संतान, इसकी स्मृति। याद न करना माना, जो आज दीदी ने
कहा यात्री माना क्या? यात्री माना ही है चलते रहना है, तो याद ना करना माना यात्रा पर न चलना। टीचर माना, टीचर माना टीच करने वाला, और दूसरा मैनर सिखलाने वाला। किनकी चलन अच्छी होती है? जो स्पिरिचुअल शब्द था या क्या था? जो रिलीजियस माइंडेड है, रिलीजियस माइंडेड है वो उसकी चलन अच्छी होती है। दूसरा, जिनका स्वभाव अच्छा होता है। शास्त्रों में कौन सा वृत्तांत रॉन्ग है? प्रलय का वृत्तांत रॉन्ग है। संगम युग में क्या क्या बेहद का है? बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप, बेहद का सुख। ऊंच पद कौन पाएंगे? ऊंच पद आज की मुरली जिस पर चली है, बाप से भी स्वीट होने वाले, बाप से भी स्वीट होने वाले जिन्हें कहा ना, वैसे तो हम बन नहीं सकते लेकिन ये एम दिया है। कलयुग में अशांत है क्योंकि अनेक धर्म है और तीन बातें। अनेक धर्म है पहला, माया का राज्य है, और तीसरा भक्ति का पंप है। देह अभिमान में आने का परिणाम क्या परिणाम है? विकर्म बनते हैं, याद में कच्चे रह जाते हैं। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? देह अभिमान तो रूट है विकार का। पावन बनने का यादगार रक्षाबंधन। हम बाप से कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं? जो पहले बताए ना, सबसे बड़ा विकार, उससे रिलेटेड है। पहला, हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। दूसरा, आपसे विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कौन सी गारंटी देते हैं? आप जो कह रहे हो उसका दूसरा रूप में बताना। बाप कौन सी गारंटी देते हैं? नहीं, जो 21 जन्म वाला था ना, तो 21 जन्म के बदले आप नंबरिंग मत करो तो क्या आगे? जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह मुझे याद करने से भस्म हो जाएंगे, ये गारंटी देते बाबा। हमें चिंता क्यों नहीं करनी है? अभी बोला ना, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। रूहानी सेवा क्या है? रूहानी सेवा क्या है? जो गरीब है उसको धनवान बनाना। लवली अक्षर कौन सा है? बाबा। कौन सा अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएंगे? कौन सा अभ्यास? अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं और अभी अभी अशरीरी हो गए। ऊंच जाने से फायदे? ऊंच जाने से फायदे, समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, नीचापन छूट जाएगा, बुद्धि विशाल हो जाएगी, सेवा फास्ट गति से होगी। इसमें कहा था ना कि बुद्धि ऐसे फास्ट बन जाएंगी तो एक समय पर बहुत सारे कार्य कर सकते।
खुशी को कायम रखने की विधि? ये स्लोगन में था, आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालना। बाप का बच्चों पर प्यार है, इसलिए बाप को क्या कहते हैं? बाप क्या कहते हैं? बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। कॉन्ट्रास्ट की बातें। दुनिया वालों का सब कुछ हद का है, हमारा सब कुछ बेहद का है। हम संगम युग में बैठे हैं और सब मनुष्य कलयुग में हैं। नई दिल्ली में नया राज्य होता, पुराने दिल्ली में पुराना राज्य होता। संगम में हम क्या करते हैं? संगम में हम क्या करते हैं? क्या स्थापना करते हैं? विश्व में शांति स्थापन करते, स्वीट बनने का पुरुषार्थ करते, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते, मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते, हमें जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देते, बाप की याद में रह पवित्र बनते और बनाते। धारणा करने की बातें बहुत लंबी हैं, सुनते हैं। पवित्र जरूर बनना है, विकार में नहीं जाना है, सेवा में मेहनत करना, अनेकों का कल्याण करना, अभी उल्टा काम नहीं करना, कभी उल्टा काम नहीं करना, ऊंच चढ़ने का पुरुषार्थ करना, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, सदा बाप के प्यार में लवलीन रहना, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना, कभी असत्य के प्रभाव में नहीं आना, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना, विस्तार को समेटने और उपराम करने का अभ्यास, रहने का अभ्यास,